हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग क्लास 7 में भी प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी होता है चांस ऑफ ऑकरेंस, किसी भी चीज़ के होने का जो चांस होता है। लाइक इफ़ आई लास्क कि टुडे इट विल रेन और नॉट, तो हम लोग बाहर वेदर देख करके बताते हैं कि येस देर आर सर्टेन चांसेस ऑफ रेनिंग। मतलब बोलते हैं अगर हेवी क्लाउड देखेंगे तो हम लोग बताएंगे इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस है कि रेन होगा। अगर सनी डे होता है, सनशाइन होता है, तो हम लोग बोलते हैं नो नो इट विल नॉट रेन टुडे, देयर आर नो चांसेस ऑफ रेन। तो ये जो है चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कैसे करते हैं? तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम, मतलब क्या हम लोग को चाहिए, जो हम लोग को चाहिए वो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल, जितना सारा आउटकम होगा वो टोटल। तो लाइक जैसे हम लोग इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम लोग कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं, लाइक इफ़ वी स्टार्ट अ गेम ऑफ क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग पहले कॉइन टॉस करते हैं। कॉइन टॉस करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम लोग कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो दीज आर द टू पॉसिबल आउटकम्स, आइदर हेड और टेल। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना है? 2 है। तो जो टीम का जो कैप्टन होता है, तो जब क्वाइन जब हम लोग एयर में थ्रो करते हैं तो द कैप्टन ऑफ द टीम सेज आइदर हेड और टेल। वो कुछ भी एक बात बोलेगा मेरे को हेड चाहिए, ठीक है। तो हेड चाहिए तो उसके लिए फेवरेबल क्या हो गया? उसके लिए फेवरेबल हो गया हेड। तो उसके लिए चांस ऑफ विनिंग द टॉस, चांस ऑफ विनिंग द टॉस क्या हो जाएगा? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, चांस ऑफ विनिंग द टॉस क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम, दैट इज 1, क्योंकि हेड क्या है? एक ही है। और बाई टोटल यानी 2, क्योंकि 2 चांस है हेड और टेल आने का। तो इस तरह से किसी भी गिवन किसी भी इवेंट का हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसे अगर हम लोग डाइस थ्रो करते हैं, इफ़ यू थ्रो अ डाइस, तो डाइस थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? अगर हम लोग डाइस थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर द 6 नंबर्स दैट कैन कम अप ऑन द डाइस। सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन कम अप ऑन द डाइस। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। तो फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग विल लुक एट सम क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज। तो नाउ विल लुक एट एक्सरसाइज 5.3 गिवन इन योर बुक। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हेन ए डाई इज थ्रोन द लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो एक डाई फेंका जा रहा है। अभी हम लोग देखे थे कि डाइस फेंकते हैं तो क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 और 6 आता है। तो उसमें हम लोग को बताना है कि क्या क्या आउटकम होगा फॉर अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर का आउटकम क्या होगा? नॉट अ प्राइम नंबर का क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे फॉर अ प्राइम नंबर। तो आउटकम्स फॉर अ प्राइम नंबर हम लोगों को मालूम है कि हम लोग का पॉसिबल आउटकम जो है वो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो प्राइम नंबर के लिए आउटकम हम लोग का हो जाएगा 2 3 5, यानी कि 3 पॉसिबल आउटकम होगा। क्योंकि इसमें जो 6 आउटकम है, जो 6 पॉसिबल आउटकम है, उसमें प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5 है। 1 4 और 6 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इस तरह से पॉसिबल आउटकम हो गया 2 3 एंड 5। अब हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉट अ प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नहीं है, तो फिर वो उसके लिए पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1 4 और 6, जिसको हम लोग छोड़े थे। उसी तरह से है ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो अ नंबर ग्रेटर देन 5 क्या होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम 6 हो जाएगा। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब 6 से छोटा। जो 5 नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है। नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। तो 1A में हम लोगों का 1A का बात करेंगे। तो यहाँ पर ये एक व्हील है जिसमें ABCDE लिखा हुआ है। तो इसमें यानी कि 1 2 3 4 और 5 पॉसिबल आउटकम है, जिसमें हमको चाहिए क्या? डी चाहिए, यानी कि पॉसिबल फेवरेबल आउटकम सिर्फ डी यानी 1 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/5, ठीक है।
इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है, तो उसमें हम लोगों को एक एस चाहिए। तो टोटल आउटकम्स, हम लोग का टोटल आउटकम्स कितना है, 52 है। उस 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकालना है, और क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो एक कार्ड जो हम लोग निकाले हैं वो एस होगा। तो हम लोग के पास टोटल कितना एस होता है एक वन सेट ऑफ कार्ड में, वन पैक ऑफ कार्ड में। तो टोटल हम लोगों के पास 4 एस होता है। 4 कलर्स होता है कार्ड का, हर्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड, और चारों का एक एक एस होता है। यानी कि टोटल इन ऑल 4 एस होता है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होता है। तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स होगा। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स होगा 4/52, क्योंकि 4 एस है और 52 टोटल कार्ड्स होता है। तो 4/52 यानी कि सॉल्व करेंगे तो 1/13 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो इस फिगर में से रेड एप्पल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, 4 रेड है और 1 2 3, 3 ग्रीन है। यानी टोटल 7 एप्पल्स है यहाँ पे, जिसमें 4 रेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल कितना होगा, फेवरेबल क्या है, रेड। तो रेड कितना है, 4, और टोटल कितना है, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल कितना हो जाएगा, 4/7। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। In this way, we can find the probability of given events. I feel you all would have understood. In case of any doubt, do contact me or contact your respective teacher. That's all for the day. Thank you, everyone.